कहाँ गायब हो गए थे? जनता इतनी देर से याद कर रही थी आपको यहाँ पर। नहीं, मैं तो यही था। किसने याद किया? मैं तो बिना याद किए मशीन भेजी है। स्थायी तौर पर अभी आपने हल निकाला है, स्थायी तौर पर कब हम इसका हल निकालेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए की बात नहीं है। बात तो ये थी कि नालों की सफाई की थी। अब नालों की सफाई के लिए पहले भी हमारा बहुत प्रयास रहा है। स्वाभाविक बात है, जो थड़ा बना वो फटेगा भी। अब वो फटता है तो कुछ लोगों को दर्द होता है, इसलिए मैंने तो बड़ी सख्ती के साथ कहा कि जिसका भी फटे फटे। और इसमें तो विकसित देश भी बह गए हैं। अगर एकदम ज्यादा बारिश आती है तो ठीक है, उसका पानी थोड़ी बहुत देर के बाद उतर जाता है। ये चीज आप पहले कर लेते हैं भाई, ये चीज होने वाली थी तो शायद आज इतने बुरे हालात जो है ना देखने पड़ते। ऐसा नहीं कोई पहले नहीं देखा, कुछ मामले NHI के अंडर में आते हैं। कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये निगम करेगा, ये हरियाणा गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं। इसलिए अभी 2 गाड़ियां मिलनी है, मेरे को मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, हम खाने के लिए भी तैयार है। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। सोनौली रोड का ये मामला कई दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूसरे मीडिया में आप लोग देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन बचे हैं जिस दिन शिवरात्रि है, और इस वीडियो को कल हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। और आज ये हालात है कि 75% पानी यहाँ से जो है अब हट चुका है। अब आज यहाँ पर ग्रामीण के विधायक, जिनको याद किया जा रहा था बार बार, महिपाल ढांडा यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ के हालात के बारे में जानकारी लेने, और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इतने दिन से कहाँ गायब हो गए थे जब लोगों को इनकी ज़रूरत थी, और आज ये कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। कहाँ गायब हो गए थे? जनता इतनी देर से याद कर रही थी आपको यहाँ पर। नहीं, मैं तो यही था। किसने याद किया? मैंने तो बिना याद किए मशीन भेजी है, बिना याद किए। हमारा कृष्ण आर्य जिले का सचिव है, मेरा PA भी है। 3 दिन वही खड़े होकर पड़वा के सारे नाले को सफाई करा रहे। भाग्या कौन है? कहाँ जाएंगे हम लोग इनके अलावा? नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है, काम शुरू करवा दिया, लेकिन देर हो गई। बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भी क्योंकि बारिश आने फिर शुरू हो गई है। अस्थायी तौर पर अभी आपने हल निकाला है, स्थायी तौर पर कब हम इसका हल निकालेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए की बात नहीं है। बात तो ये थी कि नालों की सफाई की थी। अब नालों की सफाई के लिए पहले भी हमारा बहुत प्रयास रहा है। समस्या क्या है कि जिन लोगों के अपने प्रतिष्ठान यहाँ पे बने हुए हैं, वो लोग कहीं बदबू नहीं आ जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पानी ठीक से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसकी चिंता नहीं कर रहे थे। और जब सफाई करने के लिए आते रहे तब स्वाभाविक बात है, जो थड़ा बना वो फटेगा भी। अब वो फटता है तो कुछ लोगों को दर्द होता है, इसलिए मैंने तो बड़ी सख्ती के साथ कहा कि जिसका भी फटे फटे, मगर हमने किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सारे उखाड़ के मशीन लगा के सारे की सफाई करवाई है। उसी का नतीजा है कि 70-80% तक की समस्या का समाधान हुआ है। दूसरी बात यह कि बारिश है। देखिए, बारिश में तो विकसित देश भी बह गए हैं। अगर एकदम ज़्यादा बारिश आती है तो ठीक है, उसका पानी थोड़ी बहुत देर के बाद उतर जाता है। यहाँ की एक अलग प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम अलग क्या कि यहाँ पे अंदर से कॉलोनियों का पानी भी वो GT रोड, इस रोड के ऊपर ही आ रहा था। अब उसके लिए हमने कहा कि जो एक नाला बनना है थोड़ा, और हम लोग इस नाले को और बना रहे हैं ताकि रोड के ऊपर किसी भी तरह का पानी वो ना आ पाए। लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं, ये नाला जो बैक मार रहा है, ये जाना चाहिए सोनौली रोड की तरफ, जा रहा है उगराखेड़ी की तरफ। ये भी बहुत बड़ी समस्याएं थी जिस समय ठेकेदार ने बनाई। इसमें भी एक और बात है। देखो, जब बना होगा तब कोई इस तरह की अगर कोई बात रही है, वो नहीं है। समस्या क्या की है, नाला आगे जो उगराखेड़ी रोड है, उगराखेड़ी रोड से आगे तो जाके नाला जा ही नहीं रहा। चौक से जब वो चौक से आगे पानी जाएगा नहीं तो वो बैक ही मारेगा। तो वहाँ की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी एक पुलिया बना के उसको भी सॉर्ट आउट कर, क्योंकि बड़ा मामला उछल गया है और कावड़ियों के दिन चले जाए तो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर। ये चीज़ आप पहले ही कर लेते हैं भाई, ये चीज़ होने वाली थी तो शायद आज इतने बुरे हालात जो है ना देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कोई पहले नहीं देखा, कुछ मामले NHI के अंडर में आते हैं। कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये निगम करेगा, ये हरियाणा गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं है। कुछ नियमों को समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमने बहुत पहले PD बागपत को लिख के भेजा था कि हमारा ये जो रोड है, इस रोड को दोबारा से रिपेयर में डाल के इसको ओके किया जाए। या भी हो जाएगा ओके। कुछ टेक्निकल बात होती है, कुछ फिर 2 स्टेट का मैटर आ जाता है। हमारा PD इस रोड का वो बागपत में बैठता है,
उसको डीसी ने भी बात की है, इसके लिए हमने भी बात की है और उन्होंने कहा है कि इसका जल्द, क्योंकि बारिश के दिनों में रोड बनाना ये ठीक नहीं है, तुरंत वो रोड बना हुआ भी तुरंत टूट जाता है। तो NHI के जो PWD के रोड्स के जो नियम है उस नियम के आधार पे बनेंगे तो रोड फिर बरसों बरसों तक कहीं नहीं जाएगा। पहले भी हम लोगों ने एक बार 3-4 साल पहले इस रोड का निर्माण करवाया, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात सही है कि अगर पानी इस पे आके रुकेगा और हैवी व्हीकल चलेगा तो कहीं न कहीं कठिनाई सामने आती है और ये परेशानी का सामना यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी करना पड़ा है और यहाँ के दुकानदारों को भी करना पड़ा है। मगर मैं दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि भाई जब सफाई की बात आए तो ये पत्थर तोड़ना है, ये जो कटर लगा के हम लोगों को सफाई करनी है, तो इसको करने में वो लोग आनाकानी ना करें, वो उनके अपने हित की बात भी है। फिर प्रतिष्ठानों पे तो उन्हीं की आना है, उन्हीं की वजह से पानी खड़ा हो जाए, उन्हीं के कस्टमर नहीं आएंगे, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी। इसलिए व्यवस्थित रहने का तरीका सलीका आप लोगों को भी अटेंड करना पड़ेगा, मेरा इतना उन लोगों से अपील है। अच्छा, ये विद्यानंद कॉलोनी की ये जो दूसरी कॉलोनी उसका गंदा पानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई नाले बनाए जाने की तैयारी आपकी तरफ से चल रही है कि? यस, बिल्कुल, उसके बाद नाले बनाने की तैयारी चल रही है। पहले तो ये था कि भाई हम 200 फीट तक का नाला बनाएं, मगर अब मुझे ये लग रहा है कि भाई कॉलोनियों की विसासत उबरा खेड़ी के स्कूल तक चली गई है, तो वहाँ पे जो पीर बना हो उस पीर से हम लोग लेवल लेके और ये नाला जहाँ तक बनना है यहाँ तक का हम लोग नाला का लेवल लेके इसको बनाएंगे। इसमें कहीं ऊपर उठेगा कहीं नीचे होगा तो होगा, अब हम लोग उसी पे काम करेंगे। अच्छा, अभी जो बरसत रोड वाला मामला भी आप लोगों ने पीछे देखा होगा मीडिया में, वो कब तैयारी है? वहाँ के दुकानदार भी रोज़ धरने प्रदर्शन पर बैठे होते हैं, अमृत योजना के तहत जो पाड़ दिया था उसको बनाया नहीं जा रहा, वहाँ की भी कुछ शिकायतें हैं उन लोगों की, वो शिकायतें उनका कैसे? एक बात समझ लीजिए, जब डेवलपमेंट होता है तो उखड़ पाड़ तो होगी होगी। अभी हम लोगों ने जो STP वहाँ पे लगना था उसको एक बार हम लोगों ने चालू करके देखना था पानी को, वो हम लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। अगर मान लीजिए आज हम फिर रोड बना दें, फिर वो हमारा प्रोजेक्ट में कहीं किसी प्रकार की अगर चूक रह जाए तो फिर उस रोड को पाड़ेंगे, तो फिर आप ही लोग बोलेंगे एक बार ये पहले क्यों नहीं तसल्ली की, पहले जब फटा हुआ था ये था, ऐसा करके जिक्र आते हैं। ये परेशानियां हम भी समझते हैं, मगर क्योंकि एक बार अगर वो सीवर डल गया तो अगले 50-100 साल तक की उसकी म्याद होती है, जो इतने लंबे समय तक काम चलना है। अगर उसकी टेक्निकल खामियां को अगर दूर करके अगर हम रोड बनाएंगे तो उसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी 2 गाड़ियां मिलनी है, मेरे को मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, हम खाने के लिए भी तैयार है। और उसका दूसरी जानकारी ये दे दूं कि लगभग 2 करोड़ रुपया उसमें सरकार ने एक साइड के लिए हम लोगों ने उसका डाल दिया है। PWD का उसका टेंडर भी लग रहा है, बशर्ते क्योंकि बारिश के दिनों में तारकोल का रोड नहीं बना सकते, इसलिए वो काम रुका हुआ है। तो कब तक उम्मीद करें बरसत रोड वाले? देखिए, ये भी एक नियम है, रूल है कि भाई किन दिनों में सड़कें बनेंगी, किन दिनों में सड़कें नहीं बनेंगी। अभी सावन के महीने में सड़कें नहीं बन सकती, जैसे ये महीना ख़त्म होगा इसके बाद बारिश जैसी कम होती है तो तुरंत ये पूरे हरियाणा भर में रोड बनने शुरू हो जाएंगे। पूरे देश भर में इन दिनों में कोई रोड नहीं बनता करेगा। बिल्कुल, महिपाल डांडा हमारे साथ थे, ग्रामीण के विधायक है। रोड कब बनेगा, किस नियमों के तहत बनेगा, इसके बारे में जो है उनसे गुफ्तगू कर रही थी। लेकिन आज ये है कि 75% पानी जो है यहाँ से निकल गया है और स्थायी तौर पर जो इसका हल है कैसे निकलेगा इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।